ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हमारी वेबसाइट वेदायन पर सभी पुस्तकें निःशुल्क PDF में उपलब्ध हैं। यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म अग्नेयं यज्ञम् अध्वरम् ईश्वतः परिभुवसि स ये देवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, हे गत स्वरूप परमात्मन। यम माने जो, जिसको यज्ञम, यजन को, जिस यजन को, हे परमात्मन, जिस यजन को, इस मंत्र में उस यजन की चर्चा की जा रही है। मुख्य शब्द पहले यज्ञम आ गया, मतलब वो यजन की बात है। यजन हम लोग जान चुके हैं, तो समझ लें। यजन शब्द यज धातु से बनता है। यज का अर्थ है देव पूजा, संकटकरण, दान। देव अर्थात जिनमें कुछ दिव्यता है, एक्सेलेंस है, कुछ विशेषता है, जो हमारे लिए विशेष उपयोगी हैं, ऐसे दिव्य जनों का पूजन अर्थात सेवा सहायता करना, संगतकरण, संगठन करना, अच्छे लोगों को एकत्र करना, मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करना, और दान अर्थात इस अच्छे कार्य के लिए अपने आय और संपत्ति का एक अंश समर्पित करना, अच्छे कार्य के लिए हमें कुछ देना। ये हो गया यजन हमारा। अब ये यजन के तो मूल अर्थ है यज धातु से, लेकिन जब हम इस प्रकार का यजन, एक अच्छा कार्य करने निकलते हैं, तो उसमें और कुछ गुण क्या आते हैं या आने चाहिए, या हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम यजन कर रहे हैं, देव पूजा, संकटकरण, दान जैसे कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये मंत्र बताएगा हमें। तो उसके लिए अगला शब्द उन्होंने दिया अध्वरम। आ माने नहीं, ध्वर धातु का अर्थ होगा हिंसा करना, अर्थात अहिंसक। यजन को सबसे पहले तो अहिंसक होना चाहिए। इसमें बताया गया जो हम यजन करें उसमें एक बात तो आवश्यक है कि वो अहिंसक हो। हम देव पूजा करें और उसमें हिंसा हो जाए तो वो देव पूजा नहीं। हम संगतकरण करें, हम अपने समाज का संगठन करें, अच्छी बात है, लेकिन वो संगठन हिंसा करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं, ये यजन नहीं। हम दान करें, लेकिन दान इसलिए करें कि उस दान से, धन से, संसाधन से दूसरों की हिंसा हो, ये अच्छी बात नहीं, ये यजन नहीं। तो ये मंत्र हमें बता रहा है कि जो यजन हम करें वो अहिंसक हो। हम किसी का पूजन करें, सेवा करें, सहायता करें, लेकिन उससे किसी अन्य की हिंसा ना करें। किसी भूखे को खिलाना अच्छी बात है, हम किसी दूसरे की रोटी छीनकर उसे खिला दें,
तो एक को तो हमने खिलाया और दूसरे को भूखा छोड़ दिया, तो ये यजन नहीं हुआ। यजन तो तब हुआ जब हम अपने से कुछ बचा करके किसी को दे दें, हिंसा ना हो, किसी और को कष्ट ना हो। हमने संगठन बनाया, इसलिए बनाया कि जो हमारे संगठन से बाहर हैं उन पर आक्रमण किया जाए, उन्हें मारा जाए। तो यह संगठन डाकुओं का गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है, अपराधियों का गिरोह है। ये यजन नहीं है, ये यजनकर्ताओं का संगठन नहीं है। अगर हमारा संगठन इसलिए है कि दूसरे निर्दोषों पर आक्रमण किया जाए, हिंसा की जाए, उन्हें मारा जाए, तो यह संगठन यजन की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर हम दान इसलिए दे रहे हैं कि उस पैसे को एकत्र करके लोग दूसरों की हिंसा करें, तो ये यजन नहीं है। लोगों ने यजन किया, बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया, लेकिन किस लिए किया? जो उनके गिरोह के बड़े लोग हैं, उनकी खूब सेवा सहायता की, खूब मदद की, उन्हें मजबूत बनाया, खूब दान किया, करोड़ों अरबों रुपए चंदे में एकत्र हो गए, खूब खजाना भर गया उस गिरोह का, संगठन का। बड़ा संगठन भी तैयार हो गया, संसाधन भी एकत्र हो गए। अब करना क्या है? गोरक्षा के नाम पर निर्दोष गरीबों की हत्या कर दी जाए। वो दान इसलिए किया गया है कि इन हत्यारे गिरोह के गाड़ी में पेट्रोल डाला जा सके, उनके लिए हथियार जुटाए जा सके। तो ये यजन की श्रेणी में नहीं आता, ये हिंसा की श्रेणी में आता है। आपने एकत्र किया, अपने संसाधन अपनी क्षमता के अनुसार दे दिए, और जरूरतमंद जिनके पास नहीं है, जिनको आवश्यकता है, उनके शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपने दे दिया, ये यजन है। तो यजन की पहली बात इस मंत्र ने बताई कि उसे अध्वर होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। किसी एक का भला करने में दूसरे का हित नहीं होना चाहिए, किसी अन्य की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, आगे कहते हैं विश्वता परिभू असि। विश्वता माने विश्व से, सबसे। ता प्रत्यय से के लिए सर्वत्र आता है, सभी शब्दों में लग सकता है, ये व्यापक प्रयोग है। विश्वता माने विश्व से, अर्थात सबसे। परिभू, परिता चारों ओर से, भू माने होना। वो विश्व से परिभू है, सभी को साथ लेकर होता है। ये यजन जब होता है तो सभी को साथ लेकर होता है, किसी को छोड़कर नहीं होता कि भाई इतने लोग तो अपने हैं गिरोह के, इनकी चिंता तो हम कर लें, बाकी वो दूसरे दल के हैं, दूसरे संगठन के हैं, तो उन्हें मरने दिया जाए, नहीं। ये यजन नहीं होता। तो विश्व था परिभू असि माने हो। अगर ये यजन हो तो ऐसा हो कि जो सबको साथ लेकर चले और पूरी तरह अहिंसक हो। ये यजन की परिभाषा, यजन के लक्षण इस मंत्र ने हमको बताए। और अंत में तीसरे चरण में, जैसा हमने कहा, सब गायत्री छंद चल रहा है, 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। 2 चरण में तो उसने बताया कि हे अग्निस्वरूप परमात्मन, ये यजन कैसा हो, ऐसे यजन में हमें आपकी सहायता चाहिए, हम ऐसा यजन करना चाहते हैं। और अगर ऐसा यजन करेंगे तो होगा क्या? सा इत देवेषु गच्छति। वो कहते हैं कि वह ही जो ऐसा यजन करता है, सा माने वह, इत माने ही, देवेषु माने देवों में, गच्छति माने जाता है। जो ऐसा यजन करता है वह ही देवों में जाता है, देवों में वही जाएगा, देवों के बीच स्थान उसे मिलेगा, उसे देवत्व की प्राप्ति होगी, वो देवों के बीच अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा जो इस प्रकार का यजन करेगा। अग्ने यम यज्ञम
अध्वरम विश्वतः परिभुवसी सायद देवेशु गच्छति। हे अग्निस्वरूप परमात्मन, जिस यजन को हम अहिंसक रूप से करते हैं, सभी को साथ लेकर करते हैं, हम ऐसा यजन करते हैं जो सभी को साथ ले ले, जिसके सीमाओं में सभी लोग, पूरा विश्व समाहित हो जाए। जब ऐसा यजन हम करते हैं तो ऐसा यजन करने वाला देवों को प्राप्त कर लेता है, देवों में जाता है, देवों को बीच स्थान प्राप्त करता है, अर्थात वो स्वयं देवतुल्य हो जाता है, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। हमें ऐसे देवों का समाज बनाना है, हमें अपने अंदर ऐसा देवत्व जगाना है, ऐसा देवत्व उभारना है। हम प्रयास करें समाज में अधिक से अधिक लोगों में ये देवत्व जगे और ऐसे देवों का संगठन बने, तो ऐसा यजन हम कर सकते हैं। आइए ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।